दिस इज मुजफ्फर हुसैन, योर मैथमेटिक्स टीचर। आए आज हम क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 को जिस तरह हमने एलिमिनेशन मेथड से हल किया था, आज मैं उसी क्वेश्चन को यानी उस क्वेश्चन नंबर 12 को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको बताऊंगा। तो आप कोई से भी एक मेथड इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको मेथड इजी लगे। तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो सिंपलेस्ट इक्वेशन है वहाँ से या z या w को आपने एक तरफ, बाकियों को एक तरफ करना। तो यहाँ अगर आप इस इक्वेशन नंबर 2 को ज़रा देखें तो यहाँ पे w बिल्कुल सिंपल सा है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट वगैरह नहीं है। तो हम इसमें से w को राइट साइड पे और जो राइट साइड वाले टर्म्स है उसको हम लेफ्ट साइड पे लाएंगे। ठीक है जी, तो इसको हम हल करेंगे, इससे इजी होगा आपके लिए। जबकि इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप लेंगे तो इक्वेशन नंबर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ऑलरेडी z का भी कोफिशिएंट है, w का भी कोफिशिएंट है। तो इसको अगर आप देखें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। होगा तो दोनों से सॉल्व होगा, लेकिन इससे हम इजीली कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट 2 माइनस आयोटा इंटू जेड, वो राइट साइड वाले अगर आप लाएंगे तो ये माइनस है, तो सिर्फ आके प्लस हो गया, +1, जबकि आयोटा के साथ क्या आएगा, माइनस। तो ये हमारे पास w आ गया। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, w इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा इंटू जेड 1 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। ठीक है जी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आ गया w, इसकी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है जी, तो लिखें जी पुट w इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा इंटू जेड प्लस 1 माइनस आयोटा। इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करें। तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट 3 z as it is, 2 प्लस आयोटा एज इट इज, और इसको करेंगे तो w की जगह पे ये पूरा टर्म हम लिखेंगे। ठीक हो गया, इंटू z 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू, इसका राइट साइड पे है 11 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब आगे देखेंगे तो ये जो बाहर वाले टर्म है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जबकि ये इसके साथ है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, अगर आप देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ठीक है जी, इस वाले टर्म के ऊपर फार्मूला। बाकी एज इट इज 3 ऑफ जेड प्लस 2 आपके पास होगा तो 4, या डायरेक्ट आप इसको लिखें 2 का स्क्वेयर माइनस आयोटा का स्क्वेयर, और बाहर आप जेड लिखें। जबकि यही चीज़ दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई के अंदर ही लिखेंगे, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा हो गया। ठीक है जी, और इसको ओपन कर लेते हैं। 2 टू 4 आयोटा स्क्वेयर की जगह पे हम लिखेंगे -1, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम वो कर लेते हैं इनटू जेड। जबकि इनको मल्टीप्लाई करें 2 1 ज़ा 2, 2 को आयोटा से करेगा तो 2 आयोटा, आयोटा को 1 से करेगा तो 1 आयोटा आपके पास, आयोटा को आयोटा से करेगा तो आयोटा स्क्वेयर, और 11 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। और जहां आयोटा स्क्वेयर है उसकी जगह पे हम पुट कर लेंगे -1, तो इंटू Z2। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं, इन दोनों को हल कर लें, माइनस हो जाएगा बड़ी रकम का साइन, और ये -1 इज इक्वल टू 11 माइनस 8। ठीक है, तो देखें 3z प्लस ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये z इक्वल टू, अगर आपका प्लस प्लस है 2 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस, ये भी अगर आप देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा 3z प्लस 5z
इन दोनों को रियल पार्ट को हल कर लें तो ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा इक्वल टू 11 माइनस। इस दोनों को राइट साइड पे लेके जाएंगे, जबकि इन दोनों को हम यहीं पे हल करेंगे। तो ये हो गया 8z इक्वल टू 11 माइनस आयोटा, 3 दूसरी जगह पे माइनस, आयोटा दूसरी जगह पे प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल। सो 8z इज इक्वल टू 11 में से 3 निकालेगा तो 8। सो z इज इक्वल टू 8/8। देयरफॉर आपके पास लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर आप देखें तो z की वैल्यू आपके पास आ रहे हैं, यानी z की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, z की वैल्यू 1 आ गई। अब z की वैल्यू को या आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, 1 में पुट करें, 2 में पुट करें, ताकि किस चीज की वैल्यू आ सके, हमारे पास w की वैल्यू। तो हम लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लें आप, ठीक है। 3 में पुट कर लेते हैं इस z की वैल्यू को, तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा, z की जगह पे 1 प्लस 1 इंटू आयोटा। तो 1 खत्म हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर 1 एग्जिस्ट नहीं कर, अपने पास एग्जिस्ट करते लेकिन मल्टीप्लाई के अंदर 1 नहीं लिखा करते। 2 1 2 खत्म हो गया, जबकि ये दोनों और ये दोनों आपके पास करेंगे तो ये 3 आ गया और ये 2 आयोटा आ गया। तो अगर आप यहाँ से देख सकते हैं तो w की वैल्यू भी आ गया। तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे 1 और 3 माइनस 2 आयोटा। तो यही हमारा क्या है जी, आंसर है। तो आपने देख लिया कि हम किसी भी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी, यानी जो लीनियर इक्वेशन है वो हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, साथ साथ हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 और मेथड है, आप उनको भी लेके कर सकते हैं, जिस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, अच्छे से क्रैमर्स रूल है इन्वर्जन में वो, लेकिन इन्वर्जन और क्रैमर्स थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप कोई से भी लीनियर इक्वेशन को इजीली हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करने से पहले एक रिलेशन को थोड़ा सा पढ़ेंगे कि ये रिलेशन क्या है, जिसको हम कहते हैं जी, आपके पास इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में हम ये रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। इस रिलेशन को कहा जाता है E इज इक्वल टू आई जेड। अगर आप फिजिक्स में देखें तो ये हमारे पास आएगा V इज इक्वल टू आई आर। ठीक हो गया, तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये रिलेशन हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में बेसिकली हम 3 चीजों को डिस्कस करते हैं। एक तो हमारे पास है जी ई का मतलब आपके पास होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज का जो यूनिट होता है वो आपके पास वोल्ट्स होता है, ठीक है जी। जबकि इसको कहते हैं करंट, ठीक है जी, द फ्लो ऑफ द चार्जेस। तो ये करंट है, करंट का जो यूनिट है वो आपके पास एम्पियर है, ठीक है। कैपिटल में भी आप ए लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं। इस तरह ये जो Z है इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है जी। रेजिस्टेंस भी कहते हैं या इम्पिडेंस कहते हैं। इम्पिडेंस आपकी बुक के अंदर इम्पिडेंस का लफ्ज इस्तेमाल किया है, और इसका जो यूनिट होता है वो ओहम होता है, ठीक है जी। तो इस रिलेशन को आप यूज करके कोई से भी दो आपको गिवन होगा और एक आपको फाइंड करना होगा। तो इस बार जो हम क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का ए और पार्ट वन नहीं करूंगा, इसका पार्ट 2 आप खुद करें। तो एक क्वेश्चन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 ए पार्ट 1। तो हमारे पास है E इज इक्वल टू, इसमें हमें E गिवन है। E हमारे पास है माइनस आपके पास 70 प्लस 220 जे, और यहाँ पे वोल्ट्स आएगा। इसके अलावा Z की वैल्यू गिवन है, Z इज इक्वल टू 16 प्लस 8J, और क्योंकि ये रेजिस्टेंस है तो इसको आप लिखेंगे ओम्स, ठीक है जी। जबकि I हमने क्या करना है, मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में यूजिंग या सेंस का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, सिंस E इज इक्वल टू आई जेड। तो क्योंकि हमने I निकालना है तो इसको आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू
क्या होगा, E/Z। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग दी वैल्यूज। तो हम E की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 70 + 220J, जबकि दूसरा आएगा 16 + 8J। ठीक है, और इसको आपने रेशनलाइज करना है यहाँ से आगे। रेशनलाइज का तरीका पहले भी मैंने समझाया आपको। एक चीज का आप इसमें जरूर याद रखें कि इसमें जो जे टर्म है इसको इमेजिनरी टर्म पढ़ेंगे। जिस तरह हम आयोटा स्क्वायर लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 के, तो इस तरह आप जहाँ पे जे स्क्वायर आएगा वहां पे उसकी जगह पे हमने -1 को रिप्लेस करना है, याद रखें। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, एक रियल है, एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा जी, तो रेशनलाइज करने तो आपके पास इसी के कंजुगेट के साथ मैंने पहले भी बताया है, तो 16 - 8J। अच्छा जी, ऊपर वाला दोनों मल्टीप्लाई होगा, 16 और 7 को हम मल्टीप्लाई 70 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 × 16, तो हमारे पास आ गया जी 112 0, प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस आएगा 8 से 56 J, जबकि 22 के साथ करेंगे 220 के साथ ज़रब करेंगे 16 को तो हमारे पास आएगा 3520J। दोस्तों आपके पास 20 को मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ तो हमारे पास आ रहा है 1760J का स्क्वायर, J और J का स्क्वायर, जबकि नीचे हमेशा एक ही फार्मूला A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, तो I आता जाएगा हमारे पास। इन दोनों को आप साथ में हल करेंगे इमेजिनरी पार्ट को, तो यहाँ पे लिखें 1120, इसमें से इसको निकालें, यानी 3520 माइनस 560, तो हमारे पास आ रहे हैं बड़ी रकम के साइन प्लस है 2960J, जबकि यहाँ जहाँ पे J है J स्क्वायर उसकी जगह पे हम -1 पुट करेंगे, 16 16 256 8 8 64 J का स्क्वायर, जहां J स्क्वायर है उसके जगह अगेन हमने क्या पुट करना है, -1। तो ये हमारे पास आ गया 1120 प्लस 2960J माइनस माइनस प्लस, और ये आएगा 1760 डिवाइडेड बाय 256 आपके पास -64 -1, और ये आगे हल करेंगे तो 1120 जमा रियल को रियल के साथ 1760, तो ये हमारे पास आ रहा है 288 0 प्लस 2960J डिवाइडेड बाय 256 प्लस 64 माइनस माइनस प्लस। ठीक हो गया, इसको यहाँ पे इक्वल टू 2880 प्लस 2960J डिवाइडेड बाय 320, दोनों के डिवाइड में लिखेंगे 2880 डिवाइडेड बाई 320 जमा 2960 डिवाइडेड बाई 320J। ठीक हो गया। अब 0 और 0 आपस में मल्टीप्लाई हो गया, खत्म हो गया, और यहाँ पे 0 और 0 आपस में कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, तो अब आपके पास रह गया I इज इक्वल टू 288/32 और 296/32। इसको करेंगे तो 32 गुम 32 32, चूंकि आपके पास होगा 288 डिवाइडेड बाय 32, सॉरी 9 आपके पास आ रहा है, 9 आ गया, तो I इज इक्वल टू 9 प्लस, जब आप इसको करेंगे तो 8 के 32 8 के 24 8 7 56, तो ये आ रहा है 37/4J। अब क्योंकि हमें पता है करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम्पियर, और यही हमारा आंसर है। तो इधर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट 1 यानी A का पार्ट 1 हमने हल किया। नेक्स्ट इसी का और एक पार्ट है वो आप करें, बिल्कुल सिमिलर मेथड से आपने हल करने है, जिसमें I फाइंड करना है। अब मैं इसी का क्वेश्चन नंबर
13 का पार्ट बी करने जा रहा हूं, जहां पे हमसे कह रहे हैं कि भाई z मालूम करें, फाइंड z आपने फाइंड करना है, जबकि e आपको दिया हुआ है, e आपको गिवन है। तो e आपके पास क्या है, -50 प्लस 100J, और इसका यूनिट भी साथ लिखें, वोल्ट्स आपके पास आ गया। जबकि I हमें गिवन है -6 और -2J, -6 और -2J हमारे पास एम्पियर आ गया। अब देखिए इसके अंदर आप वैल्यूज अगेन वही रिलेशन हमने यूज करना है, तो आप यूजिंग कर लें या आप सिंस का लफ्ज इस्तेमाल करके E इज इक्वल टू I इंटू J। इस बार हमें क्या मालूम करना है, Z मालूम करना है। Z इज इक्वल टू, ये सॉरी मैं इसको जो J बोल रहा हूँ ये Z है आपके पास, तो Z मालूम करना, तो I इस बार डिवाइड में चला जाएगा, तो I E अपॉन I। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग दी वैल्यूज, ठीक हो गया, पुटिंग दी वैल्यूज। अब इस रिलेशन का जब आप पुट कर लेंगे तो z इज इक्वल टू ई का जो वैल्यू है 50 प्लस 100J डिवाइडेड बाई आई है आपके पास -6 और 2J, ठीक है, ये आपके पास है। इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, अगेन वही रेशनलाइजेशन, तो 100J डिवाइडेड बाई -6 -2J मल्टीप्लाई -6 रियल, इसका जो कंजुगेट होगा वो इमेजिनरी का साइन चेंज होगा, ठीक है, याद रखिए इमेजिनरी आपके पास J है आपके पास, तो J वाला टर्म, तो Z इज इक्वल टू इनको मल्टीप्लाई करें तो 300 माइनस माइनस प्लस होगा, और ये 100 हो गया, और 100 को 6 से करेगा तो 600J हो गया, और 100 को 2 से करेंगे तो 200 हो गया, लेकिन इस बार J का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे लिखेंगे 6 का स्क्वायर -2J का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसमें अपना ख्याल ये रखना है, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ आपने हल करना है। तो जहाँ J स्क्वायर है, J स्क्वायर की जगह पे आपने -1 है, तो 300 तो 300 आ गया हमारे पास, Z इक्वल टू ये 300 आ गया। 100 और माइनस दोनों के साथ माइनस है तो प्लस होगा ना, हम अक्सर यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, ठीक है, और प्लस लिख रहे, प्लस नहीं लिखना होता आपके पास, माइनस साइन है, प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, प्लस 200 जहां J स्क्वायर है उसकी जगह -1, और नीचे आपके पास होगा 6 6 36 -2 to 4 J का स्क्वायर, यहाँ पे जो माइनस है वो स्क्वायर की वजह से एलिमिनेट हो गया, ठीक हो गया। तो Z इक्वल टू 300 700J और -200 प्लस माइनस माइनस 36 4 -1, तो 200 में 300 में से 200 निकालेगा तो 100 रह गया, और ये 700J नीचे 36 प्लस 4, तो ये 100 आ गया, और ये 700J नीचे जमा करेगा तो कितना आ गया, 40, दोनों के साथ लिखें, तो Z इज इक्वल टू 100 अपॉन 40 700 अपॉन 40J, ठीक है। और फिर करेंगे तो 2 0 आपके पास कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4 2 5 10, तो Z इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, यहाँ पे भी आपके पास 2 दूनी 4 2 35, तो ये आपके पास आ गया 35 अपॉन 2J। तो हमारे पास यहाँ पे इसका क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओहम्स, तो ये हमारे पास सवाल हल हो गया। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट और पार्ट 1 हमने हल कर दिया, ठीक है, बी का भी पार्ट 1 है, और एक है इसी का सिमिलर मेथड से आपने इसको हल करना है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन में आपको एक रिलेशन गिवन है ऑलरेडी, ठीक है जी, यानी इसमें z की वैल्यू आपको गिवन होगा, जबकि आपको 1/z माइनस z स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है।
तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर इसी का सी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 का सी पार्ट। तो ये हमारे पास एवेल्यूएट किया है कि भाई इफ z इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा अपॉन 10 हो, देन फाइंड करें 1 अपॉन z माइनस z स्क्वायर आपने मालूम करना है। तो सॉल्यूशन, जब z की वैल्यू आपको गिवन है तो यहाँ पे हम रिलेशन लेंगे z माइनस z स्क्वायर। तो z की वैल्यू आ गया 1 माइनस आइटा अपॉन 10 और ये आएगा 1 माइनस आइटा अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अगर दोनों में से अगर आप कॉमन निकालें, क्या कॉमन आ रहा है, 1 माइनस आइटा अपॉन 10 कॉमन आ रहा है, तो इधर आ गया 1, इसका एक रह गया ना 1 माइनस अपॉन 10, ठीक है। इसके नीचे 1 एग्जिस्ट करेंगे तो 1 माइनस आइटा अपॉन क्या होगा 10, इसका एलसीएम निकालो जरा। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 10 एक 10, जब दोनों डिनोमिनेटर आपके फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो ये 10 आ गया, 10 एक 10, एक से मल्टीप्लाई करें तो अंदर का साइन आपके पास चेंज हो गया, ब्रैकेट ओपन करेगा तो 1 माइनस आइटा अपॉन 10 इंटू 10 में से एक निकाल तो 9 और आइटा डिवाइडेड बाय आपके पास 10, ठीक है। 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एक 9, 1 एक 9, आपके पास ये आइटा आ गया और ये 9 आइटा आइटा स्क्वायर डिवाइड बाई 10 10 100। तो हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, 9 में से एक आइटा निकालेंगे तो 8 आ गया, आइटा स्क्वायर जहाँ पे है उसकी जगह पे हमने -1 लिखा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा 100 आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। और इसको करेंगे तो 9 माइनस 8 आइटा +1 डिवाइडेड बाई फिर 100, रियल को रियल के साथ करो तो ये आएगा 10 और ये 8, ठीक है। दोनों के नीचे लिखेंगे 10 अपॉन 100 और 8 अपॉन 100 आएगा, या फिलहाल आप इस तरह सेम रख सकते हैं, इसको पहले पुट कर लें। हमारे पास क्या रखा राइट साइड पे, क्या फाइंड किया है z स्क्वायर, यानी z माइनस z स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आई है, इसको पुट आपके पास कर लें। नाउ लिखें नाउ 1 अपॉन z माइनस z स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लें, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गया 10 माइनस 8 अपॉन 100। अब क्योंकि ये डिवाइड का डिवाइड है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर हम लिखेंगे 100, नीचे लिखेंगे 10 माइनस 8 आइटा। तो इस रिलेशन को हम मालूम करने जा रहे हैं यहाँ से आगे। तो देखें अगेन डिनोमिनेटर में आइटा आ गया तो आइटा को ख़त्म करना है, तो हमारे पास आएगा 100 अपॉन 10 माइनस 8 आइटा मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 8 और 10 प्लस 8, ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का फार्मूला इस्तेमाल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास 100 10 प्लस 8 डिवाइड बाई 10 10 100, डायरेक्ट मैं लिखूंगा 8 8 64, आइटा स्क्वायर की जगह पे -1 को माइनस की जगह पे आपके पास प्लस, तो ये 100 100 प्लस 8 आइटा डिवाइडेड बाई 164। अगर आप इसको कसर काटेंगे तो आप कट कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 4 × 16 4 × 4 4 दूनी 8 4 5 20, तो हमारे पास आ गया 25 अंदर 10 और 8 आइटा डिवाइडेड बाई 41। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 चूँकि 100 तो 200 आइटा डिवाइड बाई 41, तो हमारे पास आ गया 250 अपॉन 41 और 200 अपॉन 41 आइटा। तो हमारा आंसर यही है, ठीक है। आपकी बुक में यहाँ पे 225 लिखा होगा तो जो कि गलत है, 250 आएगा, तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 भी यहाँ पे क्लोज हो गया और चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो होपफुली कि आपको चीज़ें समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखें ताकि उसको हम हल कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।